मछली मरने से मत्स्य पालक हैरान है। मेदिनीपुर निवासी शीला प्रसाद बिंद ने बताया कि वह राष्ट्रीय राजमार्ग दुखरनपुर के समीप पट्टे पर तालाब ले रखा है, जिसमें 8 कुंतल मछली डाले हुए था। सुबह नींद टूटी तो तालाब में मछलियां मरकर उतराई हुई थी। लगभग 4 कुंतल मछली मरी पाई गई है। शीला प्रसाद बिंद ने बताया कि 3.5 बीघा का तालाब मत्स्य पालन के लिए पट्टे पर लिया गया है। तालाब में मछली मरने की जानकारी शीला प्रसाद बिंद ने मत्स्य विभाग को दी है। 20 किलोमीटर प्रति घंटे हवा की रफ्तार के साथ भदोही में अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही ने जारी मौसम बुलेटिन में बताया है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में भदोही जिले में अच्छी बारिश की संभावना है। 5 से 7 जुलाई तक भदोही जिले में अच्छी बारिश का होना बताया गया है। 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। इस दौरान दिन का तापमान 33 व रात का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज होने की संभावना है। हालांकि मंगलवार को भदोही जिले में दोपहर बाद तेज हवा के साथ कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश देखी गई। पिछले 2 दिनों से पड़ रही उमस से भदोही जिले का जनजीवन बेहाल है। भदोही जिले के हाईवे पर सुरक्षा के साथ साथ पुलिस शिवभक्त कांवड़ियों की सेवा भी करती नजर आ रही है। शिवभक्त कांवड़ियों की सेवा की यह तस्वीर आई है औराई के राष्ट्रीय राजमार्ग लालानगर टोल प्लाजा के समीप से, जहां योगी की पुलिस कांवड़ियों की सुरक्षा के साथ साथ उन्हें चाय पान नाश्ता भी करा रही है। कांवड़ियों के जत्थे के बीच औराई सीओ यूपी सिंह भी आपको नजर आ रहे होंगे। पहले तो सड़क पर उतरकर सीओ औराई कांवड़ियों की सुरक्षा का जायजा लिया, उसके बाद शिव भक्तों को बैठाकर चाय पानी नाश्ता कराया है। प्रयाग से काशी की तरफ जा रहे कांवड़ियों की सेवा के लिए औराई सीओ यूपी सिंह दलबल के साथ सड़क पर उतरे थे। सीओ का यह व्यवहार देख शिव भक्त कांवड़िया काफी खुश नजर आए। सत्यम न्यूज के खबर का एक और बड़ा असर हुआ है। डाई खाद उर्वरकों को लेकर सत्यम न्यूज पर चलाई गई खबर का बड़ा असर हुआ है। डीएम के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र कुमार मौर्य ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया है कि भदोही जिले में जुताई बुआई का काम शुरू हो गया है। ऐसे में किसानों के सामने उर्वरकों की समस्या उत्पन्न न होने पाए। कहा कि कृषकों को निर्धारित दरों पर उनकी जोत के अनुसार उर्वरक उपलब्ध कराई जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी कुंवर वीरेंद्र कुमार मौर्य ने कहा कि कालाबाजारी ओवर रेटिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में कृषि विभाग, उर्वरक डीलर्स आदि मौजूद रहे। सड़क किनारे एक अधेड़ अचेत व्यक्ति के पाए जाने से इलाके में सनसनी फैल गई। राहगीरों की सूचना पर पहुंची यूपी डायल 112 पुलिस ने सरकारी अस्पताल में अधेड़ को भर्ती कराया है। मामला भदोही कोतवाली इलाके के मोड़ पुलिस चौकी अंतर्गत चक जीवरानी गांव का है, जहां गांव के समीप सड़क किनारे लगभग 35 वर्षीय अज्ञात अधेड़ व्यक्ति अचेत होकर पड़ा था। इस बात की सूचना लोगों ने यूपी डायल 112 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने अचेत अधेड़ व्यक्ति को भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उपचार किया। काफी देर तक होश न आने पर उसकी पहचान नहीं हो पाई है। गोपीगंज के अमवा माफी सुमेरी पट्टी गांव में बारिश में इस कदर गंदगी फैल गई है कि नाराज ग्रामीणों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि अगर समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो जिला मुख्यालय पहुंचकर डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन करते हुए राजू मौर्य, प्रताप नारायण विश्वकर्मा, अजय प्रेम शंकर, सुनील मौर्य सहित यादव, विश्वकर्मा, मौर्य बस्ती के लोगों ने कहा कि गांव में बनी नालियां गंदगी से जाम हो गई है। बारिश का पानी नहीं निकल पा रहा है, जिससे गांव में भीषण गंदगी फैल गई है। सड़क पूरी तरह जलमग्न रहती है। आवागमन करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार ग्राम प्रधान से शिकायत की गई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि अगर जल्द ही जाम नालियों की सफाई नहीं कराई गई तो मुख्यालय पर पहुंचकर डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा। अभोली विकासखंड के खेवखर निवासी रमाशंकर बिंद को कांग्रेस पार्टी ने पिछड़ा वर्ग विभाग का जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। मनोनयन पर कांग्रेसियों में खुशी की लहर देखी गई। दुर्गागंज के सदलुवीर बाजार में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक बैठक की। त्रिलोकीनाथ बिंद की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कांग्रेस कमेटी पिछड़ा वर्ग विभाग के जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर रमाशंकर बिंद का पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है।
और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। कहा कि रामाशंकर बिंद को पिछड़ा वर्ग विभाग का जिला अध्यक्ष बनाए जाने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। इस मौके पर त्रिलोकी बिंद, दुर्गेश मिश्र, सुरेश चौहान, संतोष पाल, प्रमोद कुमार मौर्य आदि मौजूद रहे। सड़क किनारे दलदल पटरी पर सीमेंट लदा एक भारी भरकम ट्रक फंस गया। संयोग अच्छा था कि ट्रक पलटी नहीं, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के देवाजितपुर में यह भारी भरकम ट्रक सड़क के कच्ची पटरी में धंस गई थी। ट्रक सीमेंट लादकर नथईपुर से ज्ञानपुर की तरफ जा रही थी। काफी मशक्कत के बाद दलदल में फंसी ट्रक को बाहर निकाला गया। ग्रामीणों ने बताया कि जल निगम द्वारा पाइप डालने के लिए खोदी गई सड़क की पटरी में यह ट्रक फंसी थी। पेयजल पाइपलाइन डालने के लिए खोदी गई सड़क की पटरियां बारिश में अब मुसीबत बन रही हैं। हर घर जल हर घर नल योजना के तहत हो रहे कार्यों में जमकर भ्रष्टाचार व मनमानी की जा रही है। लगातार ग्रामीण इलाकों से शिकायतें भी आ रही हैं, लेकिन जिम्मेदार मौन साधे बैठे हुए हैं। ऐसा ही एक मामला औराई विकास खंड के लाला नगर से सामने आया है। ग्राम सभा के सरफुद्दीन अंसारी ने बताया कि हर घर जल योजना के तहत गांव में बिछाई गई पेयजल पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, जबकि अभी भी गांव में कुछ स्थानों पर पाइप बिछाने का कार्य चल रहा है, लेकिन घटिया निर्माण के चलते पाइप जगह जगह लीकेज व क्षतिग्रस्त हो रही है, जिससे जहां प्रतिदिन हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, वहीं गांव में जल जमाव जैसी समस्या बनी हुई है। सरफुद्दीन अंसारी ने जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बिछाई जा रही पाइपलाइन कार्यों की जांच कराए जाने की मांग की है। वन महोत्सव कार्यक्रम के तहत वन विभाग ने ज्ञानपुर ब्लॉक के ग्राम सभा कसीदहा में पौधरोपण किया है। वन विभाग से पहुंचे बीके श्रीवास्तव, ब्रिजलाल, राजकुमार, कमलेश ने कसीदहा के ग्राम प्रधान पति एडवोकेट कोमल राय की मौजूदगी में वृक्षारोपण करते हुए पर्यावरण पर चर्चा की। कसीदहा ग्राम सभा में वन विभाग द्वारा गुड़हल, कनेर, आम, शीशम, अमरूद जैसे वृक्षों का रोपण किया है। वन महोत्सव के तहत कसीदहा गाँव में यह पौधरोपण हुआ है। इसे कहते हैं सत्यम न्यूज के खबर का असर। एक बार फिर सत्यम न्यूज के खबर का बड़ा असर हुआ है। दुर्गागंज के भानीपुर के तिरमोहानी पर लगी खराब पड़ी हाईमास्ट लाइट ठीक हो गई है। हाईमास्ट लाइट ठीक होने के बाद तिरमोहानी रोशनी से जगमगा उठी है। इलाके के लोगों ने हाईमास्ट लाइट को ठीक करने वाली टीम व सत्यम न्यूज टीम का आभार जताया है। दुर्गागंज के भानीपुर तिरमोहानी पर लगी हाईमास्ट लाइट काफ़ी समय से खराब पड़ी थी। शाम ढलते ही भानीपुर तिरमोहानी अंधेरे के आगोश में समा जाता था। इलाके के लोगों की शिकायत पर सत्यम न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। खबर का असर यह हुआ कि जिला पंचायत से पहुंची टीम ने खराब लाइट को ठीक कर दिया है। दर्शनार्थियों का एक और जत्था ज्ञानपुर से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ है। शिव भक्तों का यह जत्था हर हर महादेव के नारे के साथ ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन से ट्रेन से रवाना हुआ है। लगभग 28 की संख्या में श्रद्धालुओं का यह जत्था यात्रा पर जाने से पहले ज्ञानपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर पर पहुंचकर दर्शन पूजन किया है और हर हर महादेव के जयकारे से अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं में प्रवीण सिंह, अवनीश मिश्रा, रत्नेश त्रिपाठी, आनंद, जानकी शुक्ला, राजन सिंह, विवेक पांडे आदि शिवभक्त शामिल रहे। सत्यम न्यूज आपके जिले का अपना मीडिया संस्थान है। ऐसे में आप सत्यम न्यूज की खबरों को ज्यादा से ज्यादा अपने लोगों के बीच शेयर कर भदोही जिले की मीडिया को मजबूत करें, ताकि आपकी आवाज शासन सत्ता तक पहुंच सके। आज की खबरें कैसी लगी या कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें